विभोर जायसवाल ने पहले ही अपना असली रूप दिखा दिया था, इसलिए अब वो कार्तिक, माया और माया के बाकी परिवार वालों पर कोई और दया नहीं दिखाने वाला था। तुम यहाँ अकेली वॉरियर हो और तुम भी कोई महान नहीं हो, बल्कि हमारे लिए कचरे के समान ही हो। तुम्हारी पावर तक डैमेज हो चुकी है। मेरे पास 2 महान गुरु हैं, फायर एंड वाटर ट्विन वॉरियर। तुम्हारी ये सील तो मेरे हाथ ही आएगी। विभोर जायसवाल ने लालच से भरी आंखों से माया को देखा। तो क्या हुआ अगर उन्हें बचा लिया गया? दादाजी, इस माया को आप अपने मुंह मत लगाइए। जब हमें जायसवाल ग्रुप मिल जाएगा तो वैसे भी ये माया और उसकी फैमिली के लिए हमारे सामने घुटने टेकना और हमसे भीख मांगना बेकार होगा। यश जायसवाल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। गुरु, कृपया हमारी मदद करें, विभोर जायसवाल ने रिस्पेक्टफुली कहा। गुरु फायर ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया। स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत उनके शरीर से बाहर निकली और उनके पैरों के नीचे आग की लपटों की तरह फ्लेम्स निकलने लगी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई फ्लेम्स थीं। गुरु फायर का शरीर हर तरफ से गर्म था, बिल्कुल आग की तरह, और इसीलिए उन्हें गुरु फायर कहा जाता था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो फायर को कंट्रोल कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर गुरु वाटर पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। लड़की, क्योंकि तुम ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए मुझे इम्पोलाइट होने पर भाषण मत देना। गुरु फायर ने अपनी 5 उंगलियों को बंद कर मुट्ठी बनाई, जिसके बाद उनकी हथेली में स्पिरिचुअल एनर्जी से एक फायर बॉल निकलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी हथेली से माया पर वार किया और माया की सराउंडिंग्स को सील कर दिया। सेक्रेटरी तनुज को शॉक लगा और वो पीछे हट गया। उसके मासूम चेहरे को इस हमले ने डर से भर दिया था। गुरु फायर की मैजिकल पावर्स ने उसे चौंका दिया था। वो एक साधारण व्यक्ति था और कभी भी स्पेस आर्ट वॉरियर्स के संपर्क में नहीं आया था। उसके लिए ये सब कुछ पहली बार था। तुम्हें अभी इस जगह को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम इसमें फंस जाओगे। माया ने सेक्रेटरी तनुज की ओर अपना सिर घुमाया और कहा। सेक्रेटरी तनुज अभी भी सदमे में था और बोला, चेयरमैन, लेकिन आपका क्या? माया ने तनुज को देखा और प्राउडली कहा, मेरी चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगी। तुम जाओ और एम्प्लॉइज को बताओ कि जायसवाल ग्रुप हमेशा की तरह मेरे अंडर ही रहेगा। ऐसे कोई भी ऐरे गहरे घमंड से भरे लोग आकर हम पर हक नहीं जमा सकते। सेक्रेटरी तनुज अब भी माया को अकेला छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि ये लोग माया के साथ कुछ गलत कर देंगे। माया जिस आग से घिरी हुई थी, उसका तापमान और बढ़ता जा रहा था। विभोर जायसवाल और ऑफिस में मौजूद बाकी के लोगों को गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी। सेक्रेटरी तनुज और बाकी के नॉर्मल लोगों के पसीने छूट रहे थे। तुम यहां से क्यों नहीं जा रहे हो? माया तनुज पर चिल्लाई। सेक्रेटरी तनुज ने अपने आप को संभाला और बाहर भाग गया। जाते जाते उसने कहा, चेयरमैन, मैं आपकी हेल्प के लिए किसी को तुरंत बुलाकर लाता हूं। माया ने सिर हिलाया। जहां तक दिखाई दे रहा था, जब तक कि तनुज किसी को बुलाकर लाएगा, उससे पहले माया शायद इन लोगों को ठिकाने लगा चुकी होगी। यहां तक कि जब मौत सामने है, तब भी तुम दूसरों की परवाह करने के मूड में हो। विभोर जायसवाल ने मजाक उड़ाया। सील दे दो, वरना आज यहां मैं तुम्हें नरक की आग में कितनी गर्मी होती है उसका एहसास दिला दूंगा। गुरु फायर ने माया को सील देने के लिए धमकी दी। माया ने हंसते हुए मजाक बनाया और कहा, ये तुम्हारी लपटों की गर्मी मुझे सोना का एक्सपीरियंस जरूर दे रही है। क्या तुम इसे नरक की गर्मी कहते हो? गुरु फायर का चेहरा गुस्से से भर गया। वो आग कंट्रोल करने के गुरु थे। इस आग की गर्मी से पुणे सिटी में न जाने कितने ही वॉरियर उनसे हार गए थे। माया ने सच में इतनी बहादुरी से अपनी पावर्स को शो ऑफ करने का साहस किया था। हाँ? गुरु फायर की आंखों में जो गुस्से की आग जल रही थी, वो एक पल में गायब सी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि माया उनके सामने हाईएस्ट टेम्परेचर की आग में भी बिना किसी स्ट्रगल के आराम से खड़ी थी।
विभोर जायसवाल, यश और मदन जायसवाल के चेहरे उतर गए। माया सच में बहुत कंफर्टेबल दिख रही थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसको इतनी गर्मी में भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? इम्पॉसिबल! अभी टेम्परेचर और बढ़ाता हूं। गुरु फायर के हाथों में एक और फायर बॉल आ गई और आग की इन लपटों ने गर्मी को और बढ़ा दिया। तब तो ऑफिस भी पूरी तरह से लाल हो गया था, जैसे जलता हुआ कोयला होता है। ऑफिस में टेम्परेचर अपनी हाईएस्ट लिमिट तक पहुंच गया था। विभोर जायसवाल और बाकी के दो लोग अब इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि इस तरफ माया के चेहरे पर अब भी वही शांत एक्सप्रेशन थे। वो 1% भी इससे इफेक्टेड नहीं थी। बस इतना ही। आग की लपटों में घिरी माया की जोरदार आवाज सुनाई दी। क्या बस इतनी ही गर्मी होने वाली है यहाँ? गुरु फायर के एक्सप्रेशंस अब बदलने लगे थे और उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें। माया ने जोर से एक सांस ली और फिर विभोर जायसवाल और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। सब हैरान होकर देखने लगे कि तभी माया के शरीर से एक चौंकाने वाली ऑरा निकल के बाहर आई, जिसने तुरंत आग की लपटों को खत्म कर डाला। अचानक विभोर जायसवाल और बाकी दोनों लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशन ही बदल गए। गुरु फायर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो चिल्ला पड़े, इम्पॉसिबल! माया ने आग की रोशनी में चमकते हुए अपने सुनहरे बालों को झटक दिया और अपने खूबसूरत चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल बिखेर दी। गुरु फायर तो जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह अटक गए थे। उनकी समझ से बाहर था कि आखिर ये हुआ क्या। विभोर जायसवाल, उसका बेटा और उसके पोते सभी के दिल और दिमाग शॉक में थे। माया एक गुरु वॉरियर की पावर्स को कैसे खत्म कर सकती थी? क्या उसके मेरिडियंस नॉर्मल थे और क्या उसका रेल्म गिर नहीं गया था? माया ने गुरु फायर की शक्ति को बिल्कुल आसानी से बेअसर कर दिया था और ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। तुम्हारे मेरिडियंस तो खराब हो चुके थे, विभोर जायसवाल चिल्लाया। माया ने धीरे से सामने आए हल्के से धुएं को हटाते हुए हवा में अपना हाथ घुमाया। कमरे में अब हवा तक नहीं थी। ऑफिस में जलाई गई सभी लपटें बुझा दी गई थीं। माया ने ऑफिस में कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स देखे और उसे थोड़ी चिढ़ सी मची। इन गुंडों ने इतना सुंदर ऑफिस तबाह कर दिया था। गुरु फायर, जल्दी करिए और इस माया पर हमला करिए। अभी ये सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत के कारण आपके हमले से बच गई होगी। इसके मेरिडियंस खराब हैं और ये लड़की खुद एक कचरे का ढेर है, बस। विभोर जायसवाल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। उसे विश्वास नहीं था कि माया, जिसके मेरिडियंस खराब हो गए थे, उसमें सच में इतनी पावर्स अचानक कहां से आ गई थी। उसे इस बात का यकीन था कि उस समय माया के मेरिडियंस खराब थे और इसी कारण से इन लोगों ने किशोर जायसवाल और उसकी फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। गुरु फायर के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उन्हें कुछ डाउट है। जब उन्होंने विभोर जायसवाल को यह कहते हुए सुना कि माया के मेरिडियंस खराब हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने दांत पीस लिए और आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने अपने पैरों में जमीन से सारी एनर्जी समेटी और माया की ओर अपनी पूरी जान लगाकर फुल फोर्स से अटैक किया। वो एक ऐसी लड़की से हार गए जो कचरे के समान है और जिसके मेरिडियंस भी खराब हो गए थे। किस तरह का मजाक था ये? उन्होंने सोचा कि माया ने अभी अभी उनका अटैक रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी और अब वो दूसरा हमला कर पाने में सक्षम नहीं होगी। माया के खूबसूरत चेहरे पर बहुत ही शांत एक्सप्रेशन था। माया ने चुपचाप अपनी हथेली को हवा में घुमाकर उसे आगे पुश किया, जिससे निकली एनर्जी सीधे गुरु फायर की हथेली में जा टकराई। बहुत ही ज्यादा हाई पिच की आवाज के साथ एक वैक्यूम रिलीज हुआ। स्पिरिचुअल एनर्जीज तुरंत ही ऑफिस में चारों तरफ फैल गईं। विभोर जायसवाल, उसका बेटा और पोता और मौजूद बाकी लोगों के हाव भाव ही बदल गए। एक परछाई हवा में दूर जाते हुए दिखाई दी और ये परछाई उस हेल्पिंग हैंड की थी
जिसे यहां विभोर जायसवाल के सपोर्ट के लिए बुलाया गया था, गुरु फायर। विभोर जायसवाल ने डरते हुए माया को देखा और सोचा, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? इसके मेरिडियंस तो बहुत पहले ही खराब हो चुके थे। फिर आज कैसे ये लड़की इतना सब कुछ कर पा रही थी? गुरु फायर बहुत ही शर्मनाक अवस्था में जमीन पर जा गिरे। गुरु फायर का सपोर्ट करने के लिए गुरु वाटर आगे बढ़े और पूछा, ये कैसे हो सकता है? गुरु फायर ने दर्द के मारे अपनी छाती पकड़ ली। माया की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने गुरु के इंटरनल पार्ट्स तक को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूं। ये लड़की कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। हमें इससे सावधान रहना होगा। गुरु वाटर ने सिर हिलाया और माया की तरफ जानलेवा नजरों से देखा और हमला करने के लिए आगे बढ़े। माया का सामना करते समय उन्होंने गुरु फायर की तरह पहले नॉर्मल हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने डायरेक्ट जान लेने के इरादे से अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। गुरु फायर, जिनकी ताकत गुरु वाटर के समान ही थी, उनको भी माया ने एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसलिए गुरु वाटर ने अपनी राइवल को कम समझने की बेवकूफी नहीं की। वाटर वेव एनर्जी फोर्स! गुरु वाटर चिल्लाए। ऑफिस में भरी हवा, जो अभी तक आग की लपटों के कारण गर्म थी, अचानक से ठंडी हो गई। ये दृश्य देखकर सभी बुरी तरह से डर गए। माया भी हैरानी में थी। क्या माया की ताकत का नमूना देखकर विभोर जायसवाल घुटने टेक देगा? क्या कार्तिक अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल कर जायसवाल ग्रुप की मेन ब्रांच को बर्बाद कर देगा?